हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का जो फिजिक्स है उसमें प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन का जो चैप्टर है, तो उसके सारे न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूर रखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की साइज, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले दिया है 5 सेमी लंबा कोई बिंब जो है वो अभिसारी लेंस की बात कर रहा है। अभिसारी लेंस को देखिए उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक अभिसारी लेंस यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया अभिसारी लेंस। अब देखिए इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। ये इसके यहाँ से 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी, ये मान लेते हैं कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो है कितने सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसी का हमें किरण आरेख बनाना है। तो देखिए यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरण जाएगी वो इस तरह से जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ लेंस से टकराएगी तो अपवर्तित हो जाएगी। तो अपवर्तित होने के बाद ये मिलने वाली है कुछ इधर, ओके। देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर पता चल गया क्या कि जो अभिसारी लेंस है उससे u का जो वैल्यू दे दिया वो कितना दे दिया, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो फोकस, ये जो लेंस है इसकी जो फोकस दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किस में रहती है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो f का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है v का वैल्यू, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो अब देखिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है फार्मूला इसका, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब हम सारे वैल्यू को क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए रखते हैं वैल्यू को, 1/ जो f का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 10, ये प्लस में, इक्वल 1/ जो v का वैल्यू होगा वो तो दिया नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं v माइनस 1/u का जो वैल्यू है वो है -25 सेंटीमीटर। तो हम रख देते हैं -25। इतनी बात क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं कि 1/10, अब इसी को सॉल्व करना है हमें। 1/10 इक्वल 1/v। अब ये वाला माइनस जाएगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/25, 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करके इसको इस साइड लाएंगे। तो देखिए 1/10, अब ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/25 हो गया। और यहाँ पर आ गया क्या, 1/v। अब इसी को सॉल्व करना है, 25 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 25 माइनस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 10, और 25 धाम में कितना हो जाएगा 250। और ये हो गया 1/v। 25 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15, और अपॉन में कितना आ गया 250, इक्वल टू कितना है 1/v। अब इसी को कट कर देना है। तो जब हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा तो 5 दिया 15 और 5 × 5 = 25, मतलब 5 × 5 = 25 हो गया 0, 3/50। और v का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो ये आ गया 3/50 बराबर में 1/v। अब देखिए अगर हम यहीं पर v का वैल्यू फाइंड करना चाहें, यहाँ से देख लेते हैं, अगर v का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, 50 बटा कितना हो जाएगा 3, और ये सेंटीमीटर। तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। v इक्वल टू कितना आ गया 50/3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्लस में आया ना, प्लस में आया मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा होगा इस साइड बन रहा होगा, दाएं साइड। अगर से ये माइनस में आता तो प्रतिबिंब क्या होता, लेंस के बाएं साइड बनता, लेकिन ये प्लस में आया है इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाएं साइड। तो देखिए अब एक चीज़ और हमें फाइंड करना है कि इसकी प्रतिबिंब की लंबाई फाइंड करनी है। तो हम लोग जो फार्मूला पता होना चाहिए, आवर्धन का जो फार्मूला होता है ये इक्वल टू होता है I/O, ठीक है। और इसी के बराबर होता है क्या, V/Q।
तो हम यही वाला फार्मूला यूज कर देंगे। तो आई का वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं यक्स अपॉन में ओ का वैल्यू हमें पता है, मतलब कि जो इसकी लेंथ है आप यहाँ देखेंगे इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें किसका वैल्यू दिया गया है ओ का, तो यहाँ पर रख देते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल। अब देखिए वी का जो वैल्यू आया अभी हम लोगों का आया 50/3 और उसके बाद यू का वैल्यू पुट कर देते हैं। यू का वैल्यू किस में था, माइनस में था, तो -25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होगा, 25 से ये क्या होगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 25 दूना 50, तो यक्स बराबर हमें मिल गया, यक्स/5 बराबर हम देखेंगे तो हमें प्राप्त हुआ -2/2। अब इसी का हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, x इक्वल टू आ गया -10/3 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, -10/3 सेंटीमीटर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनाता है, मतलब लेंस से कितनी सेमी दूर पर, 10 सेमी दूर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले देखिए 15 सेमी फोकस दूरी का हम क्या बना देते हैं, एक अवतल लेंस बना देते हैं। अब ये हमारा हो गया क्या, अवतल लेंस, और जिसकी फोकस दूरी जो दी गई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया, इसका पहले तो बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष होता है। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रख दिया गया तो इससे चलने वाला जो प्रकाश की किरण होगा वो अपवर्तित होकर इधर से कुछ यूँ मुड़ जाएगा। अब इसका जो फोकस हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये कितना सेंटीमीटर हो गया है, 15 सेमी। इसकी जो फोकस है वो हो गया 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा इस तरह से, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 10 सेमी। ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो बस सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। तो जो फोकस है वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। आप देखेंगे लेंस से ये बाएं ओर है तो ये हम किस में लेंगे, माइनस में, -15 सेंटीमीटर। और अब ये जो दिया गया प्रतिबिंब जो बन रहा है, मतलब v का जो वैल्यू है ये भी बाएं साइड ही बन रहा है, तो इसका वैल्यू कितना लेंगे, -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, u का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया ये हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही हम लोग लगाएंगे लेंस वाला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्या करना है, सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो देखिए 1/f का जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो यहाँ पर हम रखते हैं -15 इक्वल, यहाँ पर 1/v का वैल्यू भी माइनस में, तो यहाँ -10 और -1/u, ये तो ऑलरेडी है। अब देखिए क्या करते हैं, हमें u का वैल्यू फाइंड करना है। ये माइनस में है तो इसको इस साइड ला देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू उधर लेके चले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो इसको इस साइड लाएंगे, 1/u हो गया इक्वल 1/, यहाँ पर -10 है, और ये वाला वैल्यू जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/15। अब इसी को सॉल्व कर देना है, 1/u इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 15 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10 अपॉन में 10 में 15 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -150। तो यहाँ से 1/u इक्वल जो आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो गया -150। ये 1/u का वैल्यू है। अगर हमें u का वैल्यू निकालना है, u बराबर निकालना है, तो इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, -150 ऊपर हो जाएगा और ये 5 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे। अब कट कर देंगे तो आ जाएगा u का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो वस्तु रखी गई वो बाएं तरफ रखी गई है, तो u का मतलब प्रतिबिंब की जो वस्तु की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह सा उसका सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें है 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें वेन डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें कहा है कि वेन डायग्राम बनाने की बात नहीं की गई है। तो सबसे पहले 15 सेमी फोकस दूरी का एफ बराबर कितना हो गया,
15 सेमी। और उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण किस में रहती है? प्लस में। आपको याद रखना होगा ये थोड़ा सा कि उत्तल दर्पण अगर है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो किस में रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और वस्तु की दूरी जो रहेगी वो किस क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। और फिर ये जो v रहेगा वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या रहता है? आभासी रहता है। अगर v का वैल्यू प्लस में है तो प्रतिबिंब क्या रहेगा? आभासी। अगर v का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो समझ लीजिए प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक रहेगा। इससे हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे। तो u का जो वैल्यू रहेगा वो कितना दे दिया? कोई भी 10 सेमी दूरी पर रखा है, मतलब u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन केवल इसलिए लगाएं क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है ये वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। अब हमें v का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और दो चीज़ें ज्ञात करनी, पहले तो v का वैल्यू मतलब स्थिति बतानी है, उसके बाद प्रकृति भी बतानी है। तो प्रकृति तो हमें अभी से पता चल गया कि अगर से v का वैल्यू पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब वास्तविक आभासी रहेगा, अगर निगेटिव आया तो वास्तविक। और उत्तल दर्पण है तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी रहता है। तो प्रकृति आप अभी से जान लीजिए। तो 1/v 1/f इक्वल टू 1/v। अब देखिए दर्पण के लिए क्या हो जाता है? 1/u प्लस में रहेगा। अब लेंस के लिए क्या था? ये माइनस में था, लेकिन दर्पण के लिए क्या रहेगा? प्लस में। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/15 यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर 1/v का वैल्यू हमें निकालना है और प्लस 1 इसका जो वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए हमें v का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये वाला माइनस जाएगा, इसको क्या कर देगा? प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो 1/15 यहाँ हो गया और ये हो गया 1/v। अब ये वाला माइनस इसके पास गया तो 1/-10 हो गया। अब इसको इस साइड लेके आते हैं तो हो जाएगा 1/15। इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस 1/10। अब बराबर क्या हो गया? 1/v। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 10 प्लस 15 कम यहाँ हो जाएगा 15। अपॉन में देखेंगे 15 धाम कितना हो जाएगा? 150। और ये हो गया 1/v। तो 15 और 10 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 15 10 25 अपॉन में कितना हो जाएगा? 150 और बराबर में 1/v। अब हमें v का वैल्यू निकालना है तो फिर से क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो हो जाएगा v इक्वल टू 150/25 और यहाँ से कट करेंगे तो आ जाएगा v का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये प्लस में आया, इसका मतलब इसकी जो प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी? आभासी। अगर यही माइनस में आ गया होता तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती क्या हो जाती? वास्तविक। ये आपको दर्पण की कंडीशन में याद रखना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं यम बराबर जो आवर्धन का फार्मूला होता है, यम बराबर होता है I/O। अब यहाँ पर दिया है कि इसका जो वैल्यू है वो +1 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग +1 रख दें अगर यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करें हम लोग? +1 रख दें तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू I/O। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो मिलेगा क्या? O इक्वल टू I। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जितना लंबा अब प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी उतना ही वस्तु की लंबाई भी रहेगी। प्लस होने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा? आभासी रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी। ओ बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने। अब वक्रता त्रिज्या दिया गया तो कितना? 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं तो r बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब इसी से हम लोग निकाल लेते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ से कर देंगे तो 30 सेमी और अपन में कितना आएगा? 2। तो ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये चूँकि उत्तल दर्पण है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? प्लस में ही लिए रहेंगे। 15 सेमी हो गया। ये उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर वस्तु को रखा गया, मतलब u का जो वैल्यू है वो कितना हो गया?
20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और यू का वैल्यू हमेशा किस में रहता है, माइनस में, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। और वी का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और कह रहा है एक चीज़ कि इसकी साइज भी ज्ञात कीजिए, तो मतलब आई का वैल्यू मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो भी हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, तैयार रख देते 15 इक्वल 1/v का जो वैल्यू निकालना है हमें, तो ये तो दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/u का वैल्यू -20 से तैयार रख देते हैं -20। अब देखिए 1/15 यहाँ पर 1/15 हो गया, और ये हो गया 1/v, और ये माइनस जाएगा प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा -1/20। अब साइड चेंज करके इसको इस साइड लाना है, तो ये 1/15 और ये इधर आएगा तो प्लस 1/20 बराबर क्या होगा, 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसी का करवा देते हैं, तो थोड़ा सा इधर करते हैं। अब 20 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा कितना, 20 हो गया, और ये हो गया 15, और अपॉन में आ जाएगा 15 दूना 30, मतलब 20 का 15 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300। ये हो गया 1/v। 20 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 35/300 बराबर में 1/v। अब v बराबर अगर हमें निकालना है तो इसी को उल्टा कर देना है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300/35। अब ये 5 से कट हो जाएगा, तो हम काट देते हैं इसको। ऊपर आएगा 60 और नीचे आ जाएगा 7, तो 60/7 सेंटीमीटर जो होगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। अब ये तो हो गया प्रतिबिंब की दूरी हमने निकाल लिया। अब हमें एक चीज़ और निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, आवर्धन वाला फार्मूला लगाएंगे, I/O बराबर में होता है -v/u। आई का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स। ओ का ऑलरेडी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ओ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, इक्वल माइनस वी का जो वैल्यू दिया गया वो कितना है, 60/7 है, हम कर देते हैं 60/7। और इसके अपॉन में यू का जो वैल्यू है वो कितना है, -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग -20 यहाँ पर रख देते हैं। अब इससे ये कट हो जाएगा, 20×3 = 60, तो ये हो गया 3, तो आ गया क्या, x/5 बराबर, ये इस माइनस ये वाला माइनस भी खत्म, तो 3/7। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा 15/7 सेंटीमीटर। ये हो गया कितना, ये जो है हमारा हो गया प्रतिबिंब की जो है लंबाई हो गई, तो इतना लंबा प्रतिबिंब। अब ये प्लस में आया, इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब जो है आभासी रहेगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें क्या है कि 7 सेमी साइज का कोई बिंब, देखिए 7 सेमी साइज का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से, तो ओ बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो किसमें हो जाएगी, माइनस में, तो ये है -18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की कंडीशन में आपको याद रखना है, अगर से अवतल दर्पण है तो इसमें जो फोकस दूरी रहती है वो निगेटिव रहती है, यू की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव रहती है, और ये v की जो वैल्यू होती है वो भी क्या रहेगी, इसमें निगेटिव रहेगी। लेकिन 5 कंडीशन के लिए, एक कंडीशन ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें v का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में रखा जाता है, तो वो कंडीशन अपवाद होता है। तो देखिए अब फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी की दूरी पर रखा गया है, मतलब u का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो हम लोग किसमें लेंगे, -27 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें
कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। मतलब v का वैल्यू क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रतिबिंब की साइज भी बतानी है और प्रकृति भी बतानी है। तो साइज मतलब आई के जो वैल्यू है इमेज, वो हमें बताना है, और प्रकृति भी बताना है कि आभासी रहेगा कि वास्तविक रहेगा। तो हम लोग दर्पण का सूत्र यूज करेंगे यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए। फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सारे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 1/f, f का वैल्यू कितना है -18, तो ये हो गया -18 इक्वल 1/v का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको प्लेस में v रखेंगे, प्लस 1/u का जो वैल्यू वो है -27, तो यहाँ पर -27 कर देते हैं। अब देखिए ये माइनस जाएगा, इसको क्या कर देगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/-18, ये हो गया -18, और ये जो हमारा है इक्वल 1/v माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया 1/27। अब इसको 95 कर देते, साइड चेंज करेंगे, तो ये आएगा 1/-18 यहाँ कर देते हैं, और ये हो जाएगा प्लस 1/27, और ये हो गया 1/v। अब 27 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं 18 के जैसे, 27 के यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 27, और ये माइनस है तो -18, और 27 का यहाँ मल्टीप्लाई एक में किया 27 हो गया, और यहाँ -18, और 27 का इसमें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा -486। तो ये हो गया 1/v। यहाँ से घटाएंगे 27 में से 18 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9, और पाउन में आ गया -486, ये हो गया 1/v। अब हमें v का जो वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको उल्टा कर देना है। v इक्वल टू हो जाएगा -486 और बटा में 9। अब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 9 × 45, 3 बचा है, 9 × 4 = 36, तो -54 सेंटीमीटर। तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, -54 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो माइनस साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो पर्दा है वो दर्पण से बिंब की ओर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं हाइट। तो हाइट कैसे निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, I/O इक्वल टू -v/u। तो I का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ये हमें निकालना है, तो हम उसको x मान लेते हैं, और O का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो का वैल्यू कितना था, ये देखिए यहाँ पर O का वैल्यू जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखते हैं हम x O के प्लेस पे 7 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस, अब देखिए v का जो वैल्यू है वो कितना आया हमारा -54, तो यहाँ लिख देते हैं -54, और अपॉन में u का जो वैल्यू है वो कितना है, u का जो वैल्यू है वो है -27, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो -27। तो ये माइनस से माइनस को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और 27 से इसको कट करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, तो x/7 बराबर आ जाएगा, ये माइनस बचा हुआ है तो -2, तो यहाँ से x बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग आराम से इसको निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो फोकस दूरी अगर ज्ञात करनी है और ये लेंस की क्षमता दिया गया, तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू 100/f। अब f किस में होना चाहिए, सेमी, तो ये फार्मूला। और या तो इसी को हम लोग इस तरह से भी फार्मूले को लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में है तो 1/f कर दीजिए, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालना है तो 100/f कर दीजिए। तो हम इसी यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो f को वहाँ लेके चले जाते हैं, p को यहाँ लेके आएंगे, तो f बराबर आएगा 100/p। अब देखिए ये सेंटीमीटर में आएगा जो भी आएगा, तो 100 यहाँ पर कर देते हैं p। अब p का जो वैल्यू दिएगा वो कितना है, -2 डायोप्टर, तो यहाँ देते हैं -2, और इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा f बराबर -50 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर ये माइनस में आया तो हमारा जो लेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगर यही प्लस में आया होता तो ये क्या हो जाता, उत्तल लेंस हो जाता। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए
और क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी है ये भी बताना है। तो देखिए ये प्लस में है, तो सबसे पहले हम ये समझ जाएंगे ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसकी फोकस दूरी को निकालना है, ये डायप्टर में दिया। अब फोकस दूरी को हम किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर में। तो एफ इक्वल टू क्या करेंगे 100/p। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर। अगर 100/p कर देते हैं तो आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अगर 1/p कर देते हैं तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पर हम 100 करते हैं, 100/p का जो वैल्यू है वो कितना है 1.5। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए अब दशमलव है, इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। इसको देखिए क्या करेंगे 100/1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। देखिए 3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब ये चला जाएगा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा 200/3। अब इसको कट कर देंगे तो हमारा यह बराबर जो आएगा आ जाएगा 3 छक 18, यहाँ 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर से 2 बचा और 6 आता रहेगा तो हम 7 कर देते हैं, इतना सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आया है, तो प्लस में आया। देखिए अब सारी जो लेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, और जो अपसारी होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा, अवतल लेंस। तो ये देखिए प्लस, फोकस दूरी प्लस में है तो इसका मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस है इसका मतलब कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। तो इस तरह से इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।